हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे ओसीडी केस के बारे में जिनके दिमाग में कुछ सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास इस तरीके से बैठे हुए थे जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल बन रही थी। और इतना ज़्यादा डर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। और उस डर की वजह से सारे रिश्तों में भी दूरी आ रही थी, क्योंकि वो डर इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि जब तक वो कंपल्शन ना करें, जब तक उन्हें चैन ही नहीं मिलता था। और घर वाले बार बार बोलते थे इसमें कौन सी बात है, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अपने लेवल से समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन कहाँ समझ में आने वाला था। और समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता था, परेशानी होती थी, रिश्ते बिल्कुल टूटने के कगार पर आ गए थे। तो जानते हैं कि किस तरीके से इस 32 साल की लेडी ने अपनी ओसीडी से अपना पीछा छुड़ाया और अब एक खुशनुमा ज़िंदगी जी रही है। समझते हैं इस केस को बहुत अच्छी तरीके से। जब ये छोटी थी तो इनके घर में इनकी दादी, इनकी ताई, इनकी माँ, सब लोग एक रिवाज था कि नहा कर ही रसोई में जाते थे और घर में खूब अच्छे से साफ़ सफाई रखते थे, सूरज को जल देना, ये सब चीज़ें इन्होंने बचपन में देखी हैं, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी आदतें भी हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन अब क्या है कि आप कोई भी चीज़ देख रहे हो या आपको बताई जा रही है, उसको आप किस तरीके से अपने जीवन में पालन कर रहे हो, उसे डर के रूप में पालन कर रहे हो, नियम के रूप में पालन कर रहे हो, या फिर जस्ट एक ये है कि हाँ इसको फॉलो करने से अच्छा लगता है या इसको फॉलो करने के कुछ बेनिफिट फील हो रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो। तो छोटेपन से ये सब चीज़ें देखा, लेकिन ऐसा बच्चों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी कि बच्चे भी नहाकर ही खाएंगे या फिर बच्चों को भी नहाकर जल ही चढ़ाना है, इस तरीके से कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो फिर घर में जो इनकी ताई थी, इनकी माँ थी, उन्होंने कहना शुरू करा कि नहाकर पहले सूरज को जल दिया कर, फिर खाया कर, इस तरीके से बोलना शुरू करा। तो अब इनको एक तरीके से बोझ सा लगा। लेकिन घर में जब सब लोग इस तरीके का प्रेशर बना रहे हैं कि नहाओ, पहले सूरज को जल दो और फिर उसके बाद ही खाना मिलेगा, तो ये सब चीज़ें करनी शुरू हुई। और फिर एक बार सवाल पूछ लिया कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि सूरज देवता को जल देने से देवता प्रसन्न रहते हैं और तुम्हारे सारे ग्रह अच्छी तरीके से चलते हैं, और अगर तुमने जल नहीं दिया तो सूरज देवता नाराज़ हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा, जब मैं छोटी थी जब तो मैंने जल नहीं दिया, तब तो सब कुछ ठीक चला था। मैंने बोला कि छोटे बच्चों को नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन अगर कोई बड़ा जानबूझकर ऐसा नहीं करता है उसको फिर पाप फल मिलता है, मतलब उसका ये पाप काउंट किया जाता है और उसको उसके पाप का फल मिलता है। लेकिन क्योंकि बच्चे नादान होते हैं तो बच्चों को ऐसा फल नहीं मिलता है। अब ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि अच्छा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता चल गया है, और अब पता चलने के बाद मैंने फॉलो नहीं किया तो यानी कि मुझे पाप का फल मिलेगा, इस तरीके से। तो मन में एक डर बैठ गया और डर की वजह से वो रोज़ नहाएं और नहाने के बाद सबसे पहले सूरज को जल दें, कभी मुंह में कुछ भी डालें। अब किसी दिन धूप ना निकले तो उस दिन मतलब सूरज ही नहीं आया तो उस दिन बड़ी परेशान। तो उनकी खैर माँ ने, ताई ने समझाया भी कि भाई आज तो सूरज ही नहीं आया, लेकिन तुम ध्यान लगा कर जल दे लो। तो सूरज जिस दिन में नहीं भी आता, मतलब बरसात हो रही है या फिर घटा हो रही है किसी भी वजह से, तो उस दिन भी जिस टाइम पर अक्सर सूरज निकलता है तो ध्यान लगा कर किया, ऐसे जैसे कि सूरज निकला है जल देना शुरू किया। मतलब एक ऐसा डर हावी होता जा रहा था जिसमें एक कंपल्शन होता जा रहा था कि नहाने के बाद पहले सूरज का ध्यान कर कर या वास्तव में सूरज को देखते हुए जल देना है मुझे। इस तरह से करते करते जब बहुत साल बीत जाते हैं तो आपको एक आदत पक्की होती चली जाती है ना। और केवल एक यही नहीं, एक और भी उनको फियर था, और वो था शाम के वक्त झाड़ू लगाने का, क्योंकि उनका परिवार कुछ इस तरीके का था जो पुराने जो रूढ़िवादिता वाले वो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना, जैसे कि दिन छिपने के बाद झाड़ू नहीं लगाना है, इस तरीके से घर से बाहर निकलने पर मीठा नहीं खाकर जाना है। इस तरीके के उनके अंदर बहुत सारे विश्वास थे जो कि इनके पास भी ट्रांसफ़र हुए। तो उनमें से एक और भी था उनका जो ओसीडी बना आगे चलकर, वो ये था कि शाम के टाइम पर झाड़ू नहीं लगानी है, क्योंकि इनके घर में अगर कभी भी कुछ भी ऐसा हो जाता था तो शाम के टाइम पर झाड़ू लगाना मना था, चाहे वो थोड़ा सा गंदा लग रहा है कुछ भी हो कि नहीं, शाम के टाइम पर घर में बुहारी नहीं लगाते, ये सारी बरकत बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से ये था। तो इनको कभी झाड़ू वाड़ी शाम के टाइम पर लगाने नहीं दी गई होगी, तो इन्होंने खैर अपने घर में कभी लगाई भी नहीं। लेकिन काम तब खराब हुआ जब इनकी शादी हो गई। अब इनकी जिस परिवार में शादी हुई वहाँ पर
इस तरीके के रीति रिवाजों को और ये सब अंधविश्वासों को कोई मानता नहीं था। वहाँ पर तो लोग बिना नहाए भी रसोई में चले जाते थे और खा पी लेते थे। सूरज को जल देने की तो कोई बात ही नहीं थी इस तरीके से। या फिर शाम को भी अच्छा खासा सब लाइटें वगैरह आजकल रहती हैं, तो शाम को अगर कुछ चीज़ गिर गई है, कुछ ऐसा है या लग रहा है गंदा है, तो झाड़ू लगा ली, सफाई कर ली। इस तरीके से इनकी सास या जो जेठानी वगैरह थी वो सब नॉर्मल इस तरीके से फॉलो कर रहे थे। लेकिन इनके अंदर की वो जो कंडीशनिंग थी वो अब इन्हें परेशान करना शुरू कर गई कि कितने गंदे लोग हैं ये, बिना नहाए रसोई में घुस जाते हैं, ऐसे ही कुछ भी खा पी लेते हैं और सूरज को जल भी नहीं देते हैं। अब इनका और चीज़ों पर तो बस चल नहीं रहा था कि सबको ये बोलें कि नहा कर किचन में जाओ या इस तरीके से मत खाओ, लेकिन इनका अपने ऊपर वो चल रहा था कि इनको ये लग रहा था कि अगर मैंने सूरज को जल नहीं दिया, क्योंकि इनको जो बिलीफ दिया गया था वो सूरज को जल ना देने के लिए दिया गया था कि अगर सूरज को जल नहीं दिया तो सूरज देवता रुष्ट हो जाएंगे और फिर वो अपना प्रकोप दिखाएंगे और ऐसे कि जैसे उनकी अग्नि में तुम जल जाओगे। इस तरीके का इनके दिमाग में एक बिलीफ पड़ा हुआ था जो डर की तरह बैठा। तो अब ये धीरे धीरे कुछ वहाँ के ससुराल के रंग में रंगती, तो लेकिन इनका कॉन्फ्लिक्ट आकर वही खड़ा हो जाता जो इन्होंने हमेशा से देखा था। और सूरज को जल देने वाला तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे हस्बैंड को सुबह जाना होता था या कुछ ऐसा था, तो वहाँ पर घर में काम की जो जल्दी जल्दी होती थी उस चक्कर में इनका सूरज को जल देना छूट जाता था। तो ये क्या था कि सूरज को जब तक जल ना दे दें, चाहे वो 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, काम में कुछ भी ऐसे, तो मतलब वो जल देना, पहले वो पूजा सी करना, जल चढ़ाते वक्त हाथ जोड़ना, मंत्र सा पढ़ना, वो सब कुछ इनको करना होता था। अब ये सब नेचर देख देख के इनके घर वाले थोड़े फ्रस्ट्रेट होने लगे कि ये क्या बात है। या जैसे शाम को कभी झाड़ू लगाने के लिए कोई बोल देता था तो ये मना करती थी, बहानेबाजी करती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो इससे सास नाराज़ होने लगी, जेठानी ने भी इससे कहना शुरू कर दिया है तो काम चोर है, मतलब घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। लेकिन अब इनके अंदर वो जो डर था, जो पहले से इनके अंदर बिलीफ पड़े हुए थे, वो स्ट्रांग होते गए कि इन लोगों के चक्कर में मुझसे ऐसी गलतियां करवाएंगे और भोगना मुझे पड़ेगा। और वो एंग्जाइटी इन पर इतनी हावी हो गई, इतनी हावी हो गई कि अब इनको उस चीज़ से घबराहट होने लगी, इनको बेचैनी होने लगी बहुत ज़्यादा, और इनको डर सताने लगा कि इन्होंने सूरज को जल नहीं दिया तो सूरज देवता नाराज़ हो जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे पति की मौत हो जाए या मेरे को कुछ हो जाए, मतलब वही चीज़ कि कुछ ऐसा बड़ा अपशगुन हो जाएगा जिसमें कुछ इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही शाम को झाड़ू लगा दी तो बरकत चली जाएगी, मेरे पति का काम चला जाएगा, हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ये दो चीज़ इनकी ओसीडी बन गई, दो बिलीफ इनके। अब ये दोनों बिलीफ इनके ओसीडी का जब रूप ले लिया इसने, तो इनके घर में लड़ाई झगड़े और सब कुछ ऐसा शुरू हो गया, लेकिन ये अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लाइफस्टाइल में भी अच्छा कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स नहीं थी जो अंदर के स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि वही ट्रेडिशनल टिपिकल टाइप की फैमिली थी जिसमें उठो अपना काम वाम में लग जाओ, कोई पर्सनल केयर का कोई टाइम नहीं होता है, कुछ भी इस तरीके से कुछ नहीं था। तो वहाँ पर वो जो सपोर्ट चाहिए होता है इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, वो भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा बॉदरेशन इनके ऊपर हावी हो रही थी और इनकी ओसीडी अब इतना बेकाबू हो गई थी कि ये सूरज देवता को जल चढ़ाने के साथ साथ प्रेयर करना, क्षमा याचना करते रहना, माफ़ी मांगते रहना, वो सब कुछ जैसे मन में होठ ऐसे लग रहा है कि हिल रहे हैं हर वक्त, बड़बड़ाना सा। और वो क्या चल रहा था अंदर अंदर, माफ़ कर देना, गलती हो गई, माफ़ कर देना, गलती हो गई, मेरी वजह से नहीं, इन लोगों की वजह से होती है, ये लोग ऐसे हैं, मेरी मजबूरी है, मतलब वही क्लैरिफिकेशन सफाई से देते रहना और माफ़ी मांगते रहना इस तरीके से। या चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन शाम को झाड़ू लगानी नहीं है तो लगानी नहीं है, और दूसरा भी कोई लगा रहा है तो इतना बेचैन होना, इतना गुस्सा होना, और फिर वही दुआ करते रहना हमारे घर की बरकत बनी रहे, मेरे पति का काम बना रहे। इस तरीके से ये सब इनके कंपल्शन हो गए थे कि जब तक मैं ये ना बोल दूँ बार 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 बार, तो तब तक इनको चैन नहीं पड़ता था। और ये जब तक बोलती थी और कोई इनको बीच में आवाज़ लगा दे तो वो छोड़कर, बीच में बोलना छोड़कर उसको हाँ नहीं कह सकती थी कि हाँ मैं आ रही हूँ, या कुछ सुन नहीं सकती थी। इस वजह से घर में और ज़्यादा कलेश रहने लगा। तो जब हालत बहुत बिगड़ गई, बिल्कुल तलाक तक नौबत आ गई कि अब तो बिल्कुल तलाक ही लेना पड़ेगा, घर वालों ने पागल ही डिक्लेयर कर दिया कि बिल्कुल ही पागल है ये औरत, हमें नहीं रखना है। जब इतनी बुरी हो गई है तो फिर इस तरीके से भाई दिखाया गया कि दिमाग में कुछ कमी तो नहीं आ गई है, क्योंकि अक्सर जिन लोगों को समझ नहीं होती है वो इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से बोलते हैं। तो फिर उनको दिमाग के डॉक्टर को दिखाया गया, तो वहाँ पर उनको साइकेट्रिस्ट के पास डायग्नोज हुआ कि इनको ओसीडी की प्रॉब्लम है। तो ओसीडी की प्रॉब्लम है, लेकिन दवाइयों से कुछ हो नहीं रहा था, दवाइयों से बस वही फिर सोती रहती थी और दिमाग पे तो वो सब चीज़ें चलती थी,
हालत जैसी थी उससे भी धीरे धीरे बदतर होती जा रही थी। तो किसी ने बोला भाई इसकी काउंसलिंग करवा दो। तो इस तरीके से ये केस घूम फिर कर मेरे पास आया। तब पता चला कि ये सब उनको इस हद तक परेशान कर रहा है कि उनका घर टूटने के लिए तैयार है। तो अब इनको कैसे समझाया गया? देखिए समझिए, ये केवल उनको ही नहीं समझना था, ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो सकती है, क्योंकि पहले इस तरीके के बिलीफ ट्रांसफ़र किए जाते थे, चाहे वो सूरज को जल देने वाली बात हो या फिर शाम को झाड़ू न लगाने वाली बात हो। तो उनको इस तरीके से समझाया गया कि देखिए सूरज को जल देने के पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। जब आप सूरज को जल देते हैं तो उससे आपको जो एनर्जी मिलती है उससे आपके सातों चक्रा एनर्जाइज होते हैं, क्योंकि सन रेज़ में वो सारे के सारे 7 कलर्स होते हैं जो आपके चक्रास के कलर होते हैं। तो जब आप सूरज को जल देते हैं तो वहाँ से आपके सारे चक्रास एनर्जाइज होते हैं, मतलब हमको एनर्जी मिलती है पॉजिटिव, जो हमारे अंदर के सिस्टम को बैलेंस रखती है। हमारे अंदर सेरोटोनिन लेवल और मेलाटोनिन लेवल दोनों बहुत अच्छे रहते हैं, यानी कि वो खुशी का रसायन भी और नींद वाला रसायन भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि सेरोटोनिन की मदद से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आपके अंदर विटामिन डी लेवल बहुत अच्छे होते हैं। तो एक ऐसा रिचुअल बनाया गया जहाँ पर धर्म ईश्वर को जोड़ा गया, जिससे कि आप उसे फॉलो करें। और अगर इसमें आपकी आस्था जोड़ दी गई, वहाँ पर आपके लिए एक धार्मिक काम भी एक ऐसा ईश्वर से जोड़कर कि अगर आप सूरज को जल देते हो तो आपके जीवन में ये अच्छा होगा, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर कुछ बुरा हो सकता है। ये सब चीज़ें इसलिए जोड़ी जाती थी क्योंकि जहाँ पर भी थोड़ा सा डर जोड़ दिया जाए या बहुत ज़्यादा फ़ायदे जोड़ दिए जाएँ तो वहाँ पर फॉलो करना आसान हो जाता है। शायद पहले लोगों ने जब ये सब बनाया होगा तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि आगे चलकर कुछ लोग इससे इतना बड़ा डर पाल लेंगे कि उनको ये बीमारी का रूप ले लेगा। बनाया गया तो ये सारे नियम कायदे, इस तरीके के विश्वास फ़ायदे के लिए ही सोच कर थे कि इस बहाने इंसान नहाने के बाद जाएंगे, सूरज को जल देंगे और सूरज की जो किरणें उनके शरीर पर पड़ेंगी, उनके सातों चक्रों को ऊर्जा मिलेगी, उनके शरीर के अंग बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, उनको एक फ्रेशनेस एनर्जी आएगी। मतलब हम लोग धूप से ऐसा मानिए कि चार्ज हो जाते हैं। हमारे अंदर विटामिन डी लेवल अच्छे रहेंगे तो हमारी हड्डियों को मजबूती बनी रहेगी, सेरोटोनिन मेलाटोनिन केमिकल अच्छे रहेंगे तो सब जीवन में खुशहाली रहेगी, नींद भी बढ़िया आएगी तो आपके फ्रेशनेस आएगी। सब कुछ सोचकर ही ऐसा बनाया गया होगा, और साथ ही साथ एक विश्वास से जोड़ने पर, जहाँ पर ईश्वर को, प्रकृति को, किसी भी तरीके से धर्म को जोड़ा जाता है तो अपने आप ही एक मानसिक शांति का एहसास होता है। लेकिन अब जिसने भी आपको बिलीफ ट्रांसफ़र किए गए उसने आपको बेनिफिट्स नहीं बताए कि ऐसा अगर आप करते हैं तो उससे आपके शरीर और मन के स्तर पर क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे। उन्होंने सीधा जो उनको जितना पता था वैसे ही उन्होंने बिना समझ के आपको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उनको जिसने ये ट्रांसफ़र किया था उनको भी नहीं पता था। तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है, जिसके पास जितनी समझ है वो आगे उतनी ही दे सकता है, जिसके पास जो समझ है ही नहीं वो आगे किसी को कैसे देगा। तो वहाँ पर वो लोग भी एक कंपल्सिवली डर की वजह से इस तरीके से कि हाँ एक रिचुअल है, हमेशा आपने अपने बड़ों को करता हुआ देखा है, ये अच्छी बात है, करना चाहिए, ऐसे कृपा बनी रहती है, तो उन्होंने भी किया और आपको भी ऐसे ही बता दिया। तो यहाँ पर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना है, आपको अवेयरनेस को बढ़ाना है, क्योंकि जब आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं और आपको ये बोध होने लगता है कि कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं उसके पीछे करने का जो विश्वास है और उस विश्वास के पीछे की जो वास्तविकता है वो क्या है, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ को छोड़ना या किसी भी चीज़ को अपनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। कि सूरज को जल देने का सिर्फ यही वो है। हाँ, किसी भी चीज़ को धर्म से, आस्था से जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन मन में डर पैदा नहीं करना है। सूर्य देवता कोई ऐसे नहीं है कि आपको जलाने के लिए या आपकी ज़िंदगी में परेशानी करने के लिए, आपके पति को उनका जीवन छीनने के लिए, आपकी कृपा हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई भी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ ऐसा बुरा कैसे कर सकती है? अगर आप सूरज को देवता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो आपको इतना भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि वो अगर आपने एक बार जल नहीं चढ़ाया तो वो आपसे इतना नाराज़ हो जाएंगे, आपके पति के साथ या आपके साथ या घर परिवार में ऐसा कुछ कर देंगे। वो इंसानों की तरह ना समझ बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि ऐसे कि इसने मुझे नमस्ते नहीं करी तो ऐंठ कर बैठ गए, बुरा मान कर बैठ गए। वो देवता है, एक तरफ तो आप उन्हें देवता कह रहे हो और दूसरी तरफ आप उन्हें इंसानी गुणों से देख रहे हो, इंसानी विकृतियों से देख रहे हो।
आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वास्तव में अगर आप उन्हें सिर्फ देवता भी मानते हो तो इतनी तो समझ रखिए कि देवता यानी कि उनको उन सब चीज़ की बहुत अच्छी समझ है कि क्या मतलब आप जो कर रहे हो और किस इंटेंशन से कर रहे हो, या जो आप कभी नहीं कर पाए उसके पीछे के क्या कारण थे। आपको ईश्वर को तो कम से कम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंसानों को आप एक्सप्लेन करो तो ये लगता है कि हाँ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर नासमझी होती है। तो अगर आप सिर्फ उसमें किसी रिचुअल की तरह से कि मुझे ये करना है, ईश्वर मानते हो आप उनको, सूरज को, तब भी आपको निडर होकर ये सब चीज़ें करनी होती है। आपको अपने पास मालिकियत रखनी होती है, वो मालिकाना हक है। मतलब कोई भी आदत आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आपके पास इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि आप कब क्या कर रहे हैं, और कब नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी ठीक है। डर निकाल देना चाहिए। और ये सब चीज़ें आपका विश्वास, धार्मिक आस्थाएं आप जोड़ लीजिए, ईश्वर मान लीजिए, सही है। लेकिन वास्तविकता यही है कि सूरज को जल देने का जो रिवाज बनाया गया था उसके पीछे के वास्तविक कारण यही थे, और वो था आपके शरीर को, मन को स्वस्थ रखना। और आप क्योंकि फॉलो कर पाएँ तो इस वजह से इसको थोड़ा ट्विस्टेड वे में, एक डिस्टॉर्टेड वे में बताया गया। तो जब बार बार इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया और उनको एक्सपोजर्स कराए गए, तो वहाँ पर उनका ये ओसीडी ख़त्म हो गया। इसी तरीके से दूसरा लिया गया उनका कि शाम को घर में झाड़ू नहीं लगानी है, तो उसके लिए भी उनको समझाया गया कि देखिए, घर में पहले शाम को झाड़ू इसलिए नहीं लगाते थे पुराने लोग क्योंकि लाइट नहीं होती थी। सूरज चला जाता था तो रोशनी भी चली जाती थी, अंधेरा हो जाता था। और पहले लोगों के पास आज की तरह बैंक की फैसिलिटी और लॉकर्स नहीं होते थे। लोग अपना जो भी कीमती सामान था, रुपया, पैसा, कोई जेवर था, जो भी उनके पास ऐसा कीमती वो होता था, तो वो ज़मीन में गाड़ कर रखते थे, है ना, कहीं इस तरीके से घर में ही छुपा कर रखते थे। अब शाम के टाइम आप झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू में कोई कीमती चीज़ बाहर चली गई तो कहते हैं ना घर की बरकत चली गई। तो वो इसीलिए कहते थे क्योंकि वहाँ पर उजाला ना होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से पता नहीं क्या चीज़ चली जाए और उनको उसका हानि हो जाए, घाटा हो जाए, घर में बरकत चली गई। लेकिन अभी क्या है, अब इतनी लाइट है, आप रात को 2 बजे भी पूरा चकाचौंध ऐसे कर सकते हो जैसे दिन निकल रहा है। अभी आप कोई भी चीज़ झाड़ू लगाओगे तो आपके घर की बरकत कैसे चली जाएगी? आपको तो साफ पता है ना, दिखेगा ना आपको कि झाड़ू में क्या चीज़ जा रही है, नहीं जा रही है। तो उसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था कि सांझ जले आप झाड़ू नहीं लगा सकते हैं और घर की बरकत चली जाएगी। वो बताया उस तरीके से गया, समझाया उस तरीके से गया। क्योंकि जब ऐसा बोला जाएगा कि शाम को झाड़ू लगाओगे घर की बरकत चली जाएगी, तो वहाँ पर लोग इस चीज़ से थोड़ा सा डरेंगे और वो कोई भी अपने घर की बरकत को जाने नहीं देगा। अब यही क्यों बताया गया कि बरकत चली जाएगी, ये क्यों नहीं बताया गया कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, इस वजह से नहीं है? क्योंकि ये बातें सबको पता ही नहीं चाहती है। आप खुद देखिए ना, आप अपने परिवार में आप क्या कमा रहे हैं, कहाँ आपने क्या इन्वेस्टमेंट का रखा है ना, आप कौन सी अलमारी में क्या रखते हैं? क्या आप घर के हर मेंबर को वो चीज़ें बताते हैं? क्या अपने बच्चों को भी या और भी जो आपके घर में और रिश्ते रहते हैं सबको बताते हैं? नहीं बताते ना। तो पहले भी ऐसे ही था। तो वो जहाँ पर छुपा कर रखते थे, नहीं बताते थे सबको, बस एक तरीके से रिवाज सा बना दिया कि शाम को झाड़ू नहीं लगानी है, कि घर की बरकत चली जाएगी। लेकिन इसका इस बात से कोई वो अंधविश्वास पालने की ज़रूरत नहीं होती कि अब आज के ज़माने में जहाँ पर इतनी लाइट है, इतनी चकाचौंध है, यहाँ पर भी आप शाम को झाड़ू नहीं लगा सकते। आपको नहीं लगानी है, मत लगाइए। लेकिन आप इससे वहम की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत होता है। डर पाल रहे हैं तो ये, अगर कुछ बिखर जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाए, आंधी है, तूफान है, कुछ आ गया तो साफ़ कीजिए ना। उसको साफ़ करने में आपको डर नहीं होना चाहिए। आपको वैसे नहीं लगानी है तो मत लगाइए, लेकिन डर की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं और दूसरों को भी नहीं लगाने दे रहे हैं, घर में कलेश हो रहा है, तो ये चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो जब इस तरीके से उनको समझाया गया और उनसे शाम के टाइम पे झाड़ू लगवाई गई, एक्सपोज़र कराया गया इस तरीके से, तो धीरे धीरे उनका ये चला गया। उनको ये 2 ही स्पेसिफ़िक ओसीडीज़ थी और जो हर समय बड़बड़ाती सी रहती थी, वो सब चीज़ें तो अपने आप ही ख़त्म हो गई। उनको समझाया गया कि आपको ये जो बड़बड़ाते से रहना है, माफ़ी मांगते रहना है हर समय, मतलब मुंह में से जाता था भक्त जी माफ़ कर देना, सूर्य देवता माफ़ करना, इस तरीके से मेरे घर की बरकत बनाए रखना, कि इस चीज़ पर आपको कंट्रोल तब आएगा पूरी तरीके से जब आप इस चीज़ को फेस करेंगी। आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए कि आप बार बार ना दोहराएं और आप एक्सपोजर कीजिए। तो उन्होंने कोशिश की लेकिन ये रुक नहीं रहा था, तो उनको जब एक्सपोजर्स कराए गए और उनको इस डर को फेस करना सिखाया गया, उनकी एंग्जाइटी को बियर करना सिखाया गया, और रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स हैं और हिप्नोसिस से उनको रिलैक्सेशन, उनके मन के बिलीव्स चेंज किए गए,
NLP से, CBT से, ERP से, सब जब कलेक्टिवली एफर्ट्स डाले गए तो उनका ये जो OCD है दोनों सिचुएशन का पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब आप उनसे कितने भी बजे झाड़ू लगवा लीजिए, सूर्य देवता नहीं आ रहे हैं तो जल नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है तो श्रद्धा से सिर्फ दिया जा रहा है। उस बेनिफिट के साथ कि 5 मिनट खड़े होकर अपने चक्रों को एनर्जाइज किया जा रहा है और उस बेनिफिट के उससे, और किसी दिन नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया है। मतलब एक रिलैक्सेशन वाली ज़िंदगी है। जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली है, ऐसे ही आप भी अपने अंधविश्वासों को तोड़कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि OCD किसी भी तरीके की हो, ज़िंदगी तबाह कर देती है ना, कितना कलेश करवा देती है, समय, सेहत सब नष्ट कर देती है। तो आपको अपने एंग्जाइटीज़ को, अपनी OCDs को पहचानना है और फिर उनसे बाहर आने के लिए प्रयास करने हैं। जैसे वो फ्री हो गए हैं, ऐसे ही आप भी आसानी से फ्री हो सकते हो। OCD कोई ऐसी भयंकर वो नहीं है कि जिससे कि आप फ्री नहीं हो सकते हो, बस आपकी ज़रा सी हिम्मत चाहिए और आप अपने OCD से बाहर आ सकते हो। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि एक OCD सफ़र को आपके ज़रिए हिम्मत मिलेगी तो अपनी ज़िंदगी में फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा, और इससे बढ़िया पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो चाहती हूँ आप घर बैठे अपने हर तरीके की परेशानी से मुक्त हो जाएं और खुशहाल जीवन जिएं। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।